अमेरिका ने जब पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत ने वो किया जिसकी कल्पना तक वॉशिंगटन ने नहीं की थी। सीज फायर की आड़ में रची जा रही थी एक बड़ी चाल, लेकिन भारत ने पलटवार ऐसा किया कि ट्रंप तक हिल गए। अब न सिर्फ डील्स टूटेंगी बल्कि अमेरिका को हर मोर्चे पर भरनी होगी कीमत। आखिर भारत ने कौन सी चाल चल दी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हो गई दंग। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे जलील और झूठ के दलदल में डूबे मुल्क को बार बार भारत के समकक्ष गिनने की जो मूर्खता अमेरिका करता रहा, अब उसी अमेरिका को भारत के रौद्र रूप का सामना करना पड़ रहा है। जो अमेरिका अब तक सीज फायर की रट लगाए बैठा था, आज वही खुद कटघरे में खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ इस्लामाबाद या नई दिल्ली में नहीं, वॉशिंगटन डीसी के गलियारों में भी सुनाई दे रही है। अमेरिकी मीडिया जो पाकिस्तान की झूठी रिपोर्टों को सत्य मानकर हवा में उड़ा रहा था, अब भारत के उपग्रह चित्रों और साक्ष्यों के आगे नतमस्तक हो गया है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने उनके एयरबेस को भस्म कर दिया और अब भारत की बारी है अमेरिका को सबक सिखाने की, उस घमंड को तोड़ने की जो दशकों से उसे दबदबे में जीने की आदत बना चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कभी पाकिस्तान की गोदी में बैठकर भारत को उपदेश दिया करते थे, आज अपने ही बयान से पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई सीज फायर नहीं करवाया। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं बल्कि ऐसा निर्णय लेने वाला है जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का घाटा होगा। वो डिफेंस डील्स जो अमेरिका के लिए आर्थिक संजीवनी थी, अब भारत के गुस्से की आग में झुलसने वाली है। अब भारत वही भाषा बोल रहा है जो अमेरिका समझता है, व्यापार की भाषा, घाटे की भाषा, स्वाभिमान की भाषा। अब जरा रुकिए और सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस, न्यूक्लियर डिपो, आतंकी अड्डों और सैन्य प्रतिष्ठानों को भस्म कर दिया था, तब अमेरिकी मीडिया क्या कर रही थी? वो भारत की वीरता को दिखाने के बजाय पाकिस्तान के झूठे विजयी गीतों की बांसुरी बजा रही थी। क्यों? किस लॉबी के इशारे पर और किस एजेंडे के तहत? भारत के खुफिया सूत्रों ने साफ किया है कि अमेरिकी मीडिया के इस जहरीले प्रचार के पीछे एक संगठित लॉबी थी जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ कुछ वैश्विक हथियार डीलरों का भी हाथ था। ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत क्षेत्र में शक्ति बनकर उभरे, लेकिन भारत ने सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को नहीं उड़ाया बल्कि इस प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी ध्वस्त कर दिया। ट्रंप की बेचैनी अब साफ दिखने लगी है। अमेरिका को अंदेशा हो चुका है कि भारत अब F414 इंजन सौदे को रद्द कर सकता है और MRFA फाइटर जेट प्रोग्राम से अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। यह वो सौदे हैं जो अमेरिका को आर्थिक तौर पर मजबूती देते, लेकिन अब ये सौदे भारत के स्वाभिमान के सामने बौने हो चुके हैं। भारत अब तुर्की की तरह अमेरिका को भी उसकी औकात दिखाने जा रहा है और यही वजह है कि ट्रंप अब अपने सीज फायर वाले बयान से मुकर गए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भारत जानता है कि दुनिया की इस दोगली राजनीति का जवाब भी उसी के अंदाज में देना जरूरी है। भारत अब वह शक्ति है जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के मंच पर भी विजय प्राप्त कर रही है। अब कोई तीसरा देश भारत को ये नहीं बताएगा कि उसे कब लड़ना है और कब रुकना है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के हर वार को दुनिया के सामने सबूतों के साथ पेश किया। एयरबेस पर हुए हमले, पाकिस्तान की तबाही, उसके आतंकियों के खात्मे, सबका दस्तावेज अब उपग्रह चित्रों, वीडियो और खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया गया। और जब ये सारे सबूत सामने आए तो ट्रंप सरकार के होश उड़ गए। जो अमेरिका अब तक पाकिस्तान को पीड़ित बता रहा था, वो अब खुद खामोश है। भारत की सरकार और रक्षा मंत्रालय अब अमेरिकी मीडिया के झूठे प्रचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कार्यवाही करने की तैयारी में है। और इससे पहले कि अमेरिका कोई सफाई दे, भारत ने उसे आर्थिक भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। डिफेंस डील्स पर ब्रेक लगाकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातचीत रोककर और अमेरिका की कंपनियों को नो डील जोन में डालकर अब ट्रंप खुद भी समझ गए हैं कि उन्होंने भारत के स्वाभिमान को छेड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। यही वजह है कि अब वो न तो भारत पाकिस्तान मामले पर कुछ बोल रहे हैं और न ही सीज फायर के उस पुराने ड्रामे को दोहरा रहे हैं। भारत अब वो नहीं रहा जिसे कोई राष्ट्र उंगली उठाकर चुप करवा दे। भारत अब अपने शत्रुओं को उनके ही शब्दों में जवाब देता है और मित्रों को यह समझा देता है कि मित्रता के भी कुछ मूल्य होते हैं। अगर आप भारत की इस निडर नीति और अडिग निर्णय का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारत की ताकत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। अब जरा सोचिए, जब भारत पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचा रहा था, तब अमेरिका की मीडिया ने कौन सी भूमिका निभाई? क्या वो सच दिखा रही थी? नहीं, वो तो पाकिस्तान की झूठी कहानियों को सच बनाकर दुनिया के सामने परोस रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने एक एक कर दुश्मन के ठिकानों को खत्म किया, तब अमेरिकी मीडिया ने वही फेक न्यूज चलाई जो इस्लामाबाद से भेजी गई थी। उसने बताया कि भारत को नुकसान हुआ, भारत पीछे हट गया, भारत की मिसाइलें फेल हो गईं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी।
थी। भारतीय सेना और सरकार इस साजिश को भलीभांति समझ गई है, क्योंकि ये कोई पत्रकारों की भूल नहीं थी। ये एक सुनियोजित सूचना युद्ध था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का प्रचारक बन बैठा। भारत के रक्षा अधिकारियों का गुस्सा जायज है, क्योंकि ऐसी झूठी खबरें न केवल भारत की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि सैनिकों के मनोबल को भी आघात पहुंचाती हैं। और जब देश की संप्रभुता और सैनिकों के आत्मसम्मान पर हमला होता है, तब भारत कभी चुप नहीं बैठता। भारत अब चुप नहीं है। यह मामला अब सिर्फ न्यूज चैनलों तक सीमित नहीं रहा। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों तक ये बात पहुंच चुकी है और खबरें बता रही हैं कि यह कोई सामान्य चूक नहीं, बल्कि एक गहरी लॉबी की साजिश है, जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार डालना चाहती है। और जब बात देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा की आती है, तो भारत अब समझौता नहीं करता। भारत के जवाबी कदम से पहले ही ट्रंप सरकार की हालत पतली हो गई है। F414 इंजन की जो डील भारत और अमेरिका के बीच लगभग तय मानी जा रही थी, अब उस पर ब्रेक लग सकता है। एमका जैसे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम की रीढ़ बनने वाली यह डील अब भारत के आत्मसम्मान की कसौटी पर कसी जा रही है। यही नहीं, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो 114 विमानों की महाडील है, उसमें भी अमेरिका की कंपनियों बोइंग की FA-18 सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन की F-21 को बाहर किया जा सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये एक भूकंप जैसा झटका होगा। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान और भारत जैसे बड़े बाजार को खो देने का डर। शायद इसी डर ने ट्रंप को अपने बयान से पलटी मारने पर मजबूर किया है। जो कल तक सीज फायर का क्रेडिट लेने को बेताब थे, आज कह रहे हैं हमने तो बस हल्की सी मदद की थी। भारत ने उन्हें बता दिया है कि अगर हमारे मित्र बनना है तो हमारी सीमाओं, हमारे सैनिकों और हमारी नीतियों के सम्मान को ठेस न पहुंचाओ। तुर्की को जो सबक दिया गया, वही अमेरिका के लिए भी तैयार है। तुर्की ने कश्मीर पर जहर उगला, पाकिस्तान का साथ दिया और भारत ने उसे आर्थिक मोर्चे पर धूल चटा दी। अब अगर अमेरिका भी उसी राह पर चलता है, तो भारत को उसे भी दिखा देना होगा कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास विकल्प हैं और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। एमका प्रोजेक्ट भारत का स्वप्न है, एक ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट जो भारत को 5वीं पीढ़ी की तकनीक में विश्व लीडर बनाएगा। इसके लिए भारत अब फ्रांस के सैफरन, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे विकल्पों की ओर भी देख सकता है। और ये संदेश साफ है, भारत का आत्मसम्मान सर्वोपरि है, चाहे सामने अमेरिका क्यों ना हो। अमेरिकी मीडिया को भी समझना होगा कि अगर भारत को दुश्मन की तरह दिखाने की कोशिश की गई, तो भारत अब कलम से नहीं, फैसलों से जवाब देगा। और यह जो कुछ डिफेंस डील्स पर रोक लगाने की खबरें आ रही हैं, वो सिर्फ शुरुआत है। अगर अमेरिका ने अपनी दिशा नहीं बदली, तो पूरी डील रद्द हो सकती है और अमेरिका को इसका राजनीतिक और आर्थिक खामियाजा भुगतना होगा। तो कुल मिलाकर यही है ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा मोर्चा, जहां भारत ने युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नीतियों, फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से भी जीता है। पाकिस्तान की हकीकत को उजागर किया, अमेरिका की दोगली नीतियों को बेनकाब किया और अपनी वैश्विक छवि को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया। ये भारत का नया रूप है, निर्भीक, निर्णायक और स्वाभिमानी। अब आप बताइए, क्या भारत को अमेरिका की इन डील्स को तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए? क्या अमेरिकी मीडिया की इस चाल के पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? और क्या भारत अमेरिका संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।